हेलो गाइस। आज हम आज हम एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, डीपी के सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये। लेट्स सी व्हाट इज़ द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज़ फ्रॉम लीड कोड। द लीड कोड नंबर, लेट मी से 1 सेकेंड, 931. सो द क्वेश्चन इज़, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है। मिनिमम falling path sum, right? तो क्वेश्चन ये है कि आपको एक ग्रिड दिया होगा, मतलब मैट्रिक्स दिया होगा। जब आप उस मैट्रिक्स के पहले रो से लास्ट रो तक आएंगे, ट्रेवर्सिंग थ्रू ऑल कॉलम्स, देन क्या होगा उसका मिनिमम सम। सो इट्स बेसिकली a bit advanced version of the previous question, minimum sum in a triangular grid, which we did earlier. Okay. सो देखते हैं उसके और इसमें क्या क्या डिफरेंस है। वो ऐसा कुछ था कि वो एक ऐसे ट्राइंगल है, तो आप जब नीचे आ रहे हो तो आपको मिनिमम सम बताना है ना। और तो जब आप नीचे आ रहे हो तो हमें ये पता है कि विथ टाइम नीचे जब हम आते हैं तो कॉलम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसलिए हम कॉलम्स वाला कंस्ट्रेंट चेक ही नहीं कर रहे थे। इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू द एक्चुअल नंबर ऑफ कॉलम्स, ये कंस्ट्रेंट हम चेक ही नहीं कर रहे थे। लेकिन गाइज आप खुद बताइए, ये जब एक मैट्रिक्स है तो यहाँ पे तो चेक होगा, है ना। कॉलम्स आउट ऑफ बाउंड जा सकते हैं, राइट। बस ये एक है। और वह जैसे पिछला जो क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन था हमने और एक करा था मिनिमम पाथ सम, है ना। मिनिमम पाथ सम भी हमने करा था। तो उस क्वेश्चन में अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम टॉप लेफ्ट। ये फिक्स था, है ना। तो इसलिए हमने एक ही बार फंक्शन लिखा था और उसमें हमने जो हमारा स्टार्टिंग जो था वो हमारा फिक्स था 0,0, लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे फिक्स नहीं है इस क्वेश्चन में, मिनिमम फॉलिंग सम में। तो बेसिकली क्यों फिक्स नहीं है, तो मैं यहाँ से भी नीचे गिर सकता हूँ, है ना। मैं यहाँ से भी नीचे गिर सकता हूँ, है ना। और मैं यहाँ से भी नीचे आ सकता हूँ। तो ये एक चीज़ फिक्स नहीं है। तो यही है डिफरेंसेस प्रीवियस क्वेश्चंस और इस क्वेश्चंस में। रेदर देन दैट एवरीथिंग इज़ वेरी सिमिलर। ओके, देखते हैं। तो आप जब भी नीचे आएंगे तो आप एक रो तो नीचे आएंगे ही आएंगे, ठीक है। नीचे आना कंपलसरी है, लेकिन अगर इधर आप इस साइड जा सकते हैं जब नीचे आ रहे हैं, या तो इस साइड जा सकते हैं, या तो कॉलम अपना बिना चेंज करे बस नीचे आ सकते हैं, है ना। ये कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आई थिंक दैट्स एनफ फॉर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ क्वेश्चन, है ना। लेट्स सी हाउ वुड वी अप्रोच इट, है ना। तो हमें पहले तो एक केस कवर करना पड़ेगा कि मैं हर एक कॉलम से चालू करूं, हर एक कॉलम से मैं नीचे अगर फॉलिंग सम कैलकुलेट करूं, इस कॉलम से भी, इस कॉलम से भी, इस कॉलम से भी। पर आप जब ये कॉलम्स से स्टार्ट कर रहे हैं, आप एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पे रो कांस्टेंट है ना। रो कांस्टेंट है। पहला रो में मल्टीपल कॉलम्स हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो आप इधर यहाँ से या यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जो मूवमेंट्स पता है, डाउन, राइट, लेफ़्ट नहीं जा सकता, आउट ऑफ बाउंड्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे तो एक चेक लगाना ही पड़ेगा, ऑल राइट। और सिमिलरली जब मैं यहाँ हूँ, या तो यहाँ आ सकता हूँ या तो यहाँ आ सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं जा सकता, आउट ऑफ बाउंड्स हो जाएगा ये भी। तो यहाँ पे भी एक चेक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको बेस केसेस भी समझ में आ गई होंगी। तो मेरा प्रेजेंट कॉलम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू द एक्चुअल नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं होनी चाहिए, या लेस देन इक्वल्स टू लेस देन ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। माइनस की साइड नहीं जानी चाहिए, या ग्रेटर देन द एक्चुअल कॉलम्स नहीं आनी चाहिए। दोज आर द बाउंड और द बेस केसेस, टर्मिनेटिंग कंडीशन एज आई हैव सेड बिफोर, ठीक है। टर्मिनेटिंग कंडीशन ही बेस केस बन जाती है बेसिकली, ठीक है। और एक चीज़,
मैं जब, और दूसरा बेस केस क्या हो सकता है, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ से ऐसे आया, फिर मैं ऐसे आ गया, ठीक है। अब मैं इस रो में हूँ, लास्ट रो में हूँ, है ना, लास्ट रो में हूँ। तो क्या मुझे चेक करने की ज़रूरत है मैं किस कॉलम में हूँ? और मैं द मोमेंट आई रीच द लास्ट रो आई विल रिटर्न द वैल्यू जस्ट लाइक आई वॉज रिटर्निंग बिफोर, ठीक है। रिटर्न द वैल्यू ऑफ द लास्ट ऑफ द एलिमेंट वेर आई एम एट, ओके, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। ये चीज़ सिमिलर है। इसका रिकर्शन देखते हैं नॉर्मल सा। तो पहले तो जो एरे है 2D उसको ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आई जे प्रेजेंट रो प्रेजेंट कॉलम, और एम और एन मैंने लिया है टू कंपेयर फ्रॉम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। सो दीज आर रोज, दीज आर कॉलम्स, ठीक है। इफ़ पहले टर्मिनेटिंग कंडीशन चेक, तो इफ़ नंबर ऑफ कॉलम्स आर लेस देन 0 और number of columns are greater than equals to m, then return it's a minimum falling, so we need to return a larger value, so I'm returning this, right? और दूसरा मैंने क्या बोला था, terminating condition, the moment I reach the last column, a last row, that is if I double equals to n minus 1, because this is the size but the last index would be n minus 1, that's why. तो हम रिटर्न कर देंगे मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे, सॉरी। इसके अलावा हमारे पास क्या क्या मूवमेंट्स हो सकती हैं? एक तो डाउन है ना, यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे वैल्यू ऐड करते करते। एक तो राइट मैं लिख लेता हूँ पहले, और एक लेफ्ट। डाउन मीन्स ऐसे नो कॉलम चेंज बट रो नीचे आएंगे। राइट मीन्स एक रो नीचे बट हमने राइट डायरेक्शन में अपना ये लिया ऐसे। लेफ्ट मतलब ऐसे। रो चेंज मतलब एक रो नीचे और एक कॉलम पीछे, एक रो आगे और एक कॉलम आगे, सॉरी, एक रो नीचे और एक कॉलम पीछे मीन्स लेफ्ट। एक रो नीचे और एक कॉलम आगे, दैट इज़ राइट। एक रो नीचे, कॉलम वुड बी कांस्टेंट, दैट इज़ डाउन, ठीक है। और जब जब हम आते जाएंगे हम वैल्यूज़ कलेक्ट करते जाएंगे थ्रू आउट आवर पाथ। फंक्शन कॉल कर लो, आई एक कॉलम तो नीचे आएंगे ही आएंगे, दैट्स फॉर श्योर। जे वुड बी कांस्टेंट व्हेन वी आर गोइंग डाउन, है ना। और एम और एन को ऐसे ही लिख लो। सिमिलरली यहाँ पे एफ आएगा, मतलब वही सेम फंक्शन कॉल होगी। आई तो हमेशा नीचे आएगा ही आएगा। अब जब हम राइट जा रहे तो एक कॉलम आगे जाएंगे, एम कॉमा एन। सिमिलरली एफ प्लस 1, एक कॉलम पीछे, 1। रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न वुड बी द मिनिमम ऑफ दीज 3। सो मिनिमम ऑफ, यहाँ पे कोई भी दो वैल्यू ले लो, लेट्स से लेफ्ट कॉमा राइट कॉमा डाउन, सॉरी डाउन। अब इन तीनों में से जो मिनिमम है वो रिटर्न हो जाएगा। ये लेकिन इसमें एक दिक्कत है, मतलब दिस रिकर्शन इज परफेक्टली फाइन बट दिस इज रिटर्न ओनली फॉर वन टेस्ट केस, राइट। द थिंग इज, जैसे मैं पेरेंट फंक्शन में जो कि मिन फॉलिंग सम ऐसे कुछ फंक्शन होगा, उसके अंदर ऐसे मैट्रिक्स की ग्रिड की वो दी होगी, तो यहाँ पे मैं रिटर्न पहले क्या करता, रिटर्न एफ कर देता था मैं, और यहाँ पे मैं वही ग्रिड पास कर देता था, ठीक है। अब आई कॉमा जे में हम 0 डाल देते थे, 0,0, और एम कॉमा एन जो है वो उसकी साइज़ है, वो हमें मिल जाती है मैट्रिक्स डॉट साइज़ और मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज से,
है ना, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स वुड रिमेन कांस्टेंट। तो आप कोई भी रो में कितने कॉलम्स हो आप ले सकते हो। तो मैं 0 1 जो भी लिखूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक, छोड़ो वो तो गलत, मतलब वो तो कुछ और ही टॉपिक हो गया। मैट्रिक्स 0, तो मैंने ये बोला था कि हमें सारे कॉलम्स कवर करने हैं। मैंने पहला रो तो कांस्टेंट रहेगा, हमेशा पहले रो से ही चालू होगा, लेकिन कॉलम्स विल कीप चेंजिंग। सो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो मैं यहाँ से कभी चालू करूँगा, फिर कभी यहाँ से, फिर कभी यहाँ से, है ना, समझ में आया। मैं यहाँ से भी चालू कर सकता हूँ, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो एक्चुअली द डिफरेंस वुड बी जस्ट डिक्लेयर ए आंसर वेरिएबल वन सेम, कुछ बड़ी वैल्यू दे देना और एक लूप चला लेना सारी कॉलम्स के लिए। अरे यार एक सेकेंड। और k is less than to be number of columns are n, right? और यहाँ पे आंसर इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा f ऑफ मैट्रिक्स आई मतलब रोज वुड बी कांस्टेंट, है ना, रोज वुड बी कांस्टेंट। यहाँ पे 0 पास कर दीजिए, ठीक है, मतलब 0 यहाँ से फिर बढ़ता, फिर ये फंक्शन अपने आप से उसको बढ़ाता जाएगा, है ना, ठीक है, 0 और यहाँ पे आप पास कर देंगे k, ऑलराइट, और यहाँ पे m कॉमा n। और फिर जब भी ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, आंसर में हमारी मिनिमम फॉलिंग सम आ जाएगी, तो रिटर्न आंसर। सो दिस शुड बी द पेरेंट फंक्शन। नाउ हाउ टू मेमोराइज इट, प्रिटी इजी, राइट, प्रिटी इजी। तो ये सेम रहेगा, दिस शुड नॉट चेंज, दिस शुड बी सेम। मेमोराइज करने के लिए आप एक, मैं C++ में लिख रहा हूँ, ओके, वेक्टर बनाइए dp नाम का, यहाँ पे m कमा राइट, वेक्टर बनाइए, sorry not -1 because -1 is itself a very low value। सो हमें कुछ ऐसा पास करना पड़ेगा जो पर ग्रिड में लाइकली, वो कंस्टेंट्स हम चेक करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो मैंने 1E9 ले लिया बिकॉज -1 कुड बी एन आंसर एज वेल, राइट, बिकॉज इट्स ए मिनिमम वैल्यू, इट्स ए लोअर वैल्यू। बस अब आप जब f फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स लिख दीजिए, यहाँ पे i कॉमा j कॉमा m कॉमा n को m कॉमा n की जगह पे आप मैट्रिक्स डॉट साइज और मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज से भी कंपेयर कर सकते हैं। मैं जस्ट फॉर माई कन्वीनियंस m कॉमा n लेके चल रहा हूँ, तब बार बार लिखना ना पड़े, है ना, m कॉमा n। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे dp, वही बेस कंडीशंस वही रहेंगी, इफ़ j इज़ लेस देन 0 और j इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, रिटर्न 1E9। उसके बाद इफ़ n इक्वल टू 0, सॉरी, इफ़ n इक्वल टू सॉरी इफ़ I डबल इक्वल टू n-1, रिटर्न मैट्रिक्स j, है ना। उसके बाद आप लिखेंगे, अब यहाँ पे हम dp का वैल्यू चेक करेंगे। इफ़ दिस पार्ट ऑफ dp इज़ नेवर विजिटेड देन we'll check first of all this, or else whatever was the value till that recursive part will return that which will be stored in our dp। और यहाँ पे वही जो हम, एक सेकेंड, पेन भी ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह थोड़ी कम है, राइट डाउन लेफ्ट मैट्रिक्स ऑफ i ऑफ j एस टू एस कॉपी, यहाँ पे f लिखेंगे, मैं बस चेंजिंग थिंग्स लिख रहा हूँ, ठीक है, i एक रो नीचे आएंगे ही आएंगे और j+1, सिमिलरली यहाँ पे भी f, i नीचे तो आएंगे ही, j कांस्टेंट,
नीचे तो आएंगे ही, एक कॉलम पीछे, फिर रिटर्न जो करेंगे अब हम डीपी में स्टोर कराते साथ रिटर्न करेंगे। मिनिमम ऑफ डाउन कॉमा राइट लिख लो, उसका मिनिमम ऑफ मिनिमम लेना पड़ेगा है ना, तो मैं थोड़ा अच्छे से यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। राइट comma left comma down, that's it, that's your memorized code, it will work. Okay, thank you.